Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am going to talk about CMAT 24. So guys, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का ये हमारा इस साल का फर्स्ट सेशन है। सो इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि डिटेल में कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी एमसीक्यू आते हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है। एंड ये स्पेशली मैं सीमेट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। सीमेट में क्योंकि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप अब कंपलसरी आता है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से, तो आई थिंक इस सेक्शन को गाइज आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। और गाइज इस सेक्शन से मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर मेरे सारे सेशन देख लेते हो और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगर डेफिनेटली करके जाते हो एग्जाम में, ठीक है, तो आपको गाइज डेफिनेटली मैं बोलता हूँ 20 में 20 करके आओगे, सही, करेक्ट। ठीक है। एंड ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा CMAT 24 पे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योर CMAT 24 का ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो जितने भी सेशंस आएंगे एंटरप्रेन्योरशिप के, इनोवेशन के, क्वांट्स के, पीवाईक्यू के या फिर लॉजिकल रीजनिंग है, सब उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा और ये फ्री सेशन रहेगा। ठीक है। मैं आपको सीधा बेसिक से लेके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा एडवांस तक करा दूंगा। ठीक है। सो गाइज, जो भी लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। ठीक है। एंड इंस्टाग्राम को पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है। टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, इसको जरूर से फॉलो कर सकते हो सीमेंट के। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, सब में ऐड हो जाना, वहां पे मैं आपको अपडेट सारे रेगुलर देते रहता हूँ। ठीक है। एंड हमारी जो सिलेबस है वो इस तरह है। तो सबसे पहले मैं आज कराऊंगा आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। ठीक है। आज जो हमारा पहला क्लास है, उसके बाद जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो गया, स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर्स हो गया, टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब हो गया। ठीक है। तो हम लोग का हर एक सेशन में एक एक हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो फिर से मैं बता देता हूँ कि इन दिस सेशन वे विल कवर कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन। ठीक है। एंड पीवाईक्यू ऑफ सीमेट 23 स्लॉट 1। सीमेट 23 स्लॉट 1 के हम लोग 10 क्वेश्चन आज लेंगे, फिर हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें फिर 10 क्वेश्चन, फिर ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन ले लेके प्रीवियस ईयर के। और जो मैं आप लोग को पीडीएफ दूंगा जब हम लोग का सेशन सारा खत्म होगा, ठीक है, वो पीडीएफ आप परचेज भी कर सकते हो हम लोग से। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे गाइस हम लोग डिटेल में करेंगे आज, और उसमें भी गाइस जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आपको डेफिनेशन भी नहीं पता है, वो सब सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले गाइस, इनोवेशन का मतलब क्या होता है। देखो, जो लोग गाइस जानते होंगे इनोवेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, बाय विच प्रोडक्ट और सर्विसेज इज रिन्यूड एंड ब्रॉट अप टू अपडेट बाय अप्लाइंग न्यू प्रोसेस, इंट्रोड्यूसिंग एंड टेक्निक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग सक्सेसफुल आइडियाज टू क्रिएट न्यू वैल्यू। मतलब इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होती है, उसको गाइस हम लोग अप टू डेट करते हैं विद द प्रोसेस। उसमें क्या क्या न्यू टेक्निक्स ये सब आती है, ठीक है, या फिर आप जो भी आपके पास आइडिया है, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज है सब है, उसको एक सक्सेसफुल आइडियाज और क्रिएट वैल्यू करते हो वहाँ पे। ठीक है। मतलब एक सपोज करो कि सबसे पहले क्या था, एक कीपैड का फोन आता था, बटन वाले। ठीक है। नोकिया ये सब का सबसे पहले 2000 आई थिंक 90 के टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन आया 2007 में। एप्पल का देखे तो सबसे पहले जो आया था, एप्पल का जो iPhone 1 था, तो वो सबसे पहले टच पैड में आया था। उसके बाद एंड्रॉयड ये सब आया। ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, इसमें इनोवेशन हुआ। ठीक है। ऐसा ही तो नहीं रहा ना कीपैड में ही रह गया, इनोवेशन होते रहा, फिर टच स्क्रीन आया। फिर टच स्क्रीन में भी गई, जो सबसे पहले एप्पल का आईफोन था, उसमें आपको देखने को मिल जाता, उसमें एप्स ये सब बहुत कम थे। और उसमें गाइज आई थिंक फ्रंट कैमरा भी नहीं होता था। ठीक है। मतलब उतने फीचर जितना भी हम लोग यूज करते हैं गाइज, उससे मतलब मैं बोलता हूँ 5% फीचर्स उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। तो उस टाइम गाइज उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना इनोवेशन जो था टच स्क्रीन का, वो फर्स्ट टाइम आया था। तो किसी भी चीज को गैस आप रिक्रिएट करते हो, रिन्यूड करते हो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। अब जो राइट माइंडसेट होता है इनोवेशन का, आपको क्या कर किया जाता है कि ब्रेक द रूल्स, कलेक्ट आइडियाज एवरीवेयर, बिलीव इन इम्पॉसिबल, पुट टुगेदर इनोवेशन टीम ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग स्टाइल। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनोवेशन क्यों हम लोग करते हैं, कि हम लोग जो भी रूल्स बने हुए हैं उसको ब्रेक करें। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ किसी गलत तरीके से, बट जो भी एक रूल्स बने आप उसको आगे करके जाओ। अपना एक रूल बनाओ कि मैंने ये चीज इनोवेट किया है, कलेक्ट आइडियाज एवरीवेयर। आप अपने आइडियाज को कलेक्ट करो। बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो चीज इम्पॉसिबल उसको करके दिखाओ। ठीक है। पुट टुगेदर इनोवेशन टीम ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग स्टाइल है। ठीक है।
तो मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि सारे जितने भी इंडिविजुअल टीम्स है सबको लाओ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जैसे कि कॉलेजेस में जो आजकल होते हैं स्टूडेंट, उन सब से भी आइडिया लो, हर एक का माइंडसेट लो। ठीक है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कॉलेज के ही रहते हैं, मेनली आप किसी से भी आइडिया ले सकते हो। आजकल कुछ भी आइडिया जो आप बहुत काम का है, शार्क टैंक में आप देखते हो कि बहुत सारे गाइस विलेज से भी आते हैं आइडियाज लेके, तो उनका भी गाइस जो इनोवेशन होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आई थिंक एक एपिसोड आप लोग देखे भी होंगे, रघु करके था, तो उसने कितना अच्छा इनोवेशन किया था। ठीक है, फार्मर्स के लिए। तो वही सब गाइस बोला जाता है कि सबके थिंकिंग स्किल्स, माइंडसेट अलग अलग होता है, तो सबके गाइस आप लोग को आइडियाज और सबका रिव्यू लेना चाहिए। देन गाइस हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट इनोवेशन हो जाता है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन में स्मार्टफोन्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गया। सर्विस इनोवेशन में यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। प्रोसेस इनोवेशन में आप ओला कैब्स ले लो, उबर ले लो, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, तो ये सब सारे यहाँ पे आप लोग ले सकते हो एग्जाम्पल, प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस इनोवेशन में। ठीक है, देन गाइस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनोवेशन कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन गाइस सबसे पहले होते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल होता है, डिसरप्टिव होता है, रेडिकल होता है, आर्किटेक्चरल होता है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग और न्यू है, मतलब जो एग्जिस्टिंग में है और जो न्यू मार्केट में है। ठीक है, मतलब यहाँ चार तरह के होते हैं। ये मेनली आपको जब इंटरप्रेन्योरशिप ये सब आपका सब्जेक्ट रहता है ना सेमेस्टर ये सब में, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो मेनली आप ये चीज पढ़ते हो। ठीक है, बट देखो अभी स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं इसको एक वन बाई वन। सबसे पहले है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन ये होता है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग मार्केट पे करता है गाइस। ठीक है, मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन दैट वी कैन ऑब्जर्व, इट यूजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी विद इन एग्जिस्टिंग मार्केट। द गोल इज टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग ऑफरिंग बाय एडिंग न्यू फीचर्स है, चेंजेस इन डिजाइन है। मतलब गाइस आपका टेक्नोलॉजी वही रहेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इसका ले सकते हो कि स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन का इस क्या मतलब होता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें अपडेट लाते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपडेट हो गया, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में हो गया, उसका डिजाइन इम्प्रूव करते हैं, या फिर उसमें एडिशनल फीचर्स दे देते हो। कैमरा आजकल, पहले फ्रंट भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ बैक होता था, आजकल फ्रंट कैमरा देख लो उसमें कितना मेगा पिक्सल से सब आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट में ही करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ न्यू ये सब लाते रहते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, तभी तभी तो हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे ना कि एक्चुअली कस्टमर की नीड क्या है। ये सब चीज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको इंक्रीमेंटल इनोवेशन। ठीक है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन। देन हम लोग बात करें डिसरप्टिव इनोवेशन की। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग मार्केट में होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि मैं एप्पल आईफोन का मैं बात करूँ, एप्पल आईफोन जो 2007 में आया था, 2007 में वो टच स्क्रीन के साथ आया था। ठीक है, तो वो सबसे पहले दुनिया का टच स्क्रीन वाला फोन था। ठीक है, तो वो आपको डिसरप्टिव मतलब मार्केट को डिसरप्ट करने करने आया, मतलब एक डोमिनेंट प्लेयर बनने आया। ठीक है, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आता है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी में आजकल देख रहे हो एप्पल का एक वीआर आ गया है, जिसको आप लगा के, मतलब आई थिंक क्या उसमें एक सिस्टम है, मतलब उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी दिया है कि आप वर्ल्ड के सारे सीन्स को देख सकते हो। ठीक है, मतलब घर बैठे बैठे वीआर लगा लो। ठीक है, अपने आई में एक बैंड रहता है उसमें, तो आई थिंक वो एक न्यू टेक्नोलॉजी आया है एप्पल की तरफ से। या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी ले लो, तो वो भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब गैस टेक्नोलॉजी में आपको हमेशा न्यू चीजें मिलती रहेगी ईयर बाय ईयर, और वो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही रहती है। जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी वो पेट्रोल को शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी सारे व्हीकल। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आएगा, अचानक से नहीं आएगा। ठीक है, आने अभी उसको 10 ईयर्स कम से कम तो लगेंगे गाइस एग्जिस्टिंग पूरा मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर बनने के लिए। ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डिसरप्टिव इनोवेशन, also known as stealth innovation, involves applying new technology or process to your company current market. It is stealthy in nature हो गया, since newer tech will often be inferior to existing market technology. This newer technology is often more expensive, has fewer features, it's harder to use and not aesthetically pleasing। मतलब ये, अब एप्पल जो आया था वो तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा कैसे एक्सपेंसिव होता है, मतलब वही मैंने एग्जांपल दिया। फ्यूअर फीचर्स के साथ आता है बट बहुत अच्छा होता है ये चीज। ठीक है, और ज्यादा मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में क्या था, एप्पल का टच स्क्रीन जब फोन आया था तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था लोगों को यूज करना, अचानक से कीपैड पे टच पे जा रहे हो, तो होता था स्टार्टिंग, बट अब तुम लोग यूज टू हो गए। तो वही सब चीज बताया जा रहा है डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन।
और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल इनोवेशन की। आर्किटेक्चरल इनोवेशन क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होता है, न्यू मार्केट में होता है। अब देखो, जैसे कि आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज सिंपली टेकिंग द लेसन्स, स्किल्स एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग देम इन अ डिफरेंट मार्केट। दिस इनोवेशन अमेजिंग एट इंक्रीजिंग न्यू कस्टमर है, ठीक है। और एज लॉन्ग एज द न्यू मार्केट हो गया, न्यू मार्केट is respected most of the time the risk of innovation is due to the reliance and reintroduction of the proven technology. Through most of the time it taking to match requirement of the new market है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे कि 1996 में नासा, यहाँ पे नासा ने रिसर्च सेंटर में अटेम्प्ट किया टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ एयरक्राफ्ट क्वेश्चंस, ठीक है। दे सक्सीड बाय क्रिएटिंग न्यू type of foam which reacts to the pressure applied to it, yet it's formed back to the original shape. Commercially market medical equipment, table pads and sports equipment before it having success as using it। अब देखो, आपका एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि क्या होता है ना, कि जैसे कि सपोज करो कि हाँ, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियो फोन का। जियो फोन क्या किया कि जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड व्हाट्सएप चलाते हैं, सारा ऐप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सारा का ऐप है। तो उससे क्या होता है गाइस कि वो सोचा जियो कि मैं इसको कीपैड फोन में दे दूं, ठीक है। दिया था, आई थिंक 2018 या 20 का आई थिंक आया था, 19 ये समय जियो फोन। तो उससे क्या हुआ जियो फोन में गाइस कि हमारा जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी रहता है उसको हम शिफ्ट करते हैं न्यू मार्केट में, ठीक है। क्योंकि कीपैड का जो मार्केट है, कीपैड जो अभी फोन चलाते हैं वो न्यू मार्केट है। क्योंकि वो मेनली रूरल एरियाज है, जो इलिटरेट रहते हैं पीपल, या फिर जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं वो लोग अभी ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। लेबर से यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस उन लोगों के लिए जियो ने सोचा कि क्यों ना हम ये एक न्यू टेक्नोलॉजी लाए, ठीक, मतलब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ही रखे बट न्यू मार्केट में लाए। वही चीज यहाँ पे नासा ने भी किया था कि वो जो एक मतलब एक सेफ्टी के लिए ना एयरक्राफ्ट कुशंस देते हैं, तो वो क्या किए, उसी कुशंस को वो लोग सारे जगह एक कमर्शियली यूज करने लगे, स्पोर्ट्स में देने लगे, लार्ज सेक्शन मैट्रेसेस हमें प्रोवाइड करने लगे। तो वही चीज होता है, डिफरेंट मार्केट करते हैं, खोजते हैं, ठीक है। तो जैसे टाटा कंपनी भी है, टाटा कंपनी में गैस हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी न्यू मार्केट में। तो हर एक का टेक्नोलॉजी गैस अलग अलग मार्केट में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज है। एंड उसके बाद बात करें यहाँ पे रेडिकल इनोवेशन में, रेडिकल इनोवेशन में आपको न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मार्केट रहता है। रेडिकल इनोवेशन इज व्हाट वी थिंक ऑफ मोस्टली when considering innovation है, it gives birth to the new industry है, ठीक है। और swallows existing was, swallows को ना निगल जाता है जो अभी भी प्लेयर उसमें है, अभी खेल रहा है। And involving creating revolutionary technology, the airplane for example was the first mode of transportation but it is revolutionary as it allowed commercial air travel to develop and prosper। मतलब guys एक तरह का ये आपको न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मार्केट है कि जब जैसे सपोज करो यहाँ पे, जब आज से बहुत साल पहले जब एयरप्लेन आया था, ठीक है, सबसे पहले आई थिंक लकड़ी ये सब का आता था, तो उससे फिर डेवलप हो के तो कॉमर्शियली बना। तो एयरप्लेन जब बना था गाइस, एरोप्लेन, तो वो भी गाइस एक न्यू टेक्नोलॉजी था और एक न्यू मार्केट में आया था, क्योंकि आपको मीलों की दूरी वो बहुत कम समय में वो आपको प्रोवाइड करती थी। आपको मुंबई जाना है दिल्ली से, ठीक है, तो सपोज करो हम लोग को एक दिन लगता था, बट एयरप्लेन आने से क्या हो गया, एक दो घंटे में हो जाता है पूरा। तो वही चीज क्या होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मार्केट में आया, उस समय के लिए तो गैस न्यू ही था, न्यू मार्केट था वो, ठीक है। तो वही सब चीज होता है गैस, आप एक न्यू मार्केट में किसी नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी आप एक न्यू ही मार्केट में ला रहे हो ना। क्योंकि गैस जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी पब्लिक है, वो अभी क्या यूज कर रहे हैं, पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की। बट अब क्या होगा, ईवी आएगा तो ईवी से आप लोग को एक न्यू मार्केट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका अलग मार्केट है, पेट्रोल का आई थिंक आगे जाके बंद भी होगा या फिर बहुत ही कम बचाएगा, ठीक है। तो ये सब था आपका फोर टाइप्स ऑफ जितने ही मैंने बताया, ठीक है। तो पहला क्या था आपका यहाँ पे, पहला आपका इंक्रीमेंटल, डिसरप्टिव, रेडिकल और आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब क्यू एन ए है, ठीक है। आज ये फर्स्ट सेशन है, तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर क्यू एन ए करेंगे। तो हर हमेशा गाइज हम लोग हर एक सेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्यू एन ए करेंगे। क्यू एन ए में गाइज मैं आपको एमसीक्यू दूंगा जो सीमेट में लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाऊंगा कि ये ऑप्शन क्यों हुआ,
ठीक है, उसका डेफिनेशन सारा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। आप लोग भी आंसर देना कमेंट में। ठीक है, देखो, डैश मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड इमिडिएटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट ए स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेंचमार्किंग है, दूसरा आपका आउटसोर्सिंग है, तीसरा आपका क्वालिटी सर्कल है, तीसरा चौथा आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, सो गाइज इसका आंसर होगा गाइज आप लोग का बेंच मार्किंग। ठीक है, बेंच मार्किंग गाइज आप लोग को मेनली जो होता है, ठीक है, मेनली जो होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में उसका परफॉर्मेंस ये सब चेक किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है उसके परफॉर्मेंस को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेंच मार्किंग। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन। ठीक है, जैसे ही कोई गाइस, अगर मैं इसका आप लोग को डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, जैसे कि मैं सबका आपको डेफिनेशन बताता हूँ ताकि आप लोग डिटेल में समझोगे। ठीक है, देखो, सबसे पहला गाइज यहाँ पे, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ सबसे पहले ए। सबसे पहली बात गाइज, मैं बेंच मार्किंग, आज जैसा आपको मैंने बताया कि बेंच मार्किंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इमिटेटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिविजुअल इन द स्पेसिफिक फील्ड, जिस फील्ड से होता है वो चीज, वो मेनली स्टडिंग एनालाइजिंग करता है देयर मेथड्स टू इम्प्रूव ओन परफॉर्मेंस, कि आपका परफॉर्मेंस वो उस फील्ड में सही है फिर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन सही चल रहा है कि नहीं, तो ये चीज बताता है बेंच मार्किंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सर्टेन टास्क और फंक्शन है टू एक्सटर्नल कंपनीज और individual rather than handling them internally. It is done to the leverage external expertise, reduce cost और focus on core competence। देखो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे गाइस, सपोज करो मैं हार्डवेयर कंपनी हूँ। ठीक है, मैं हार्डवेयर कंपनी हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता है। ठीक है, मेरे पास उतने बंदे नहीं है, मतलब मेरे पास बंदे ही नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर अपने खुद से बना सकूं। ठीक है, जितने मोबाइल इक्विपमेंट्स में आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं आउटसोर्स कर लिया सॉफ्टवेयर कंपनी से कि आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। ठीक है, मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट है और मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा, मतलब उतना पे कर दूंगा, तो वो होता है मेनली आउटसोर्सिंग। तो उसमें क्या होता है, जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और मेनली जो काम करके देते हैं हम लोग उसका उतना पैसा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि मुझे वेबसाइट बनवाना है। ठीक है, मैं एक शॉप का ओनर हूँ, तो मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती है, तो मैं क्या किया, आउटसोर्स कर लिया किसको, एक वेब डेवलपमेंट टीम को। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स भी आते हैं, वो आपको वेबसाइट बना के देते हैं, तो मैंने क्या किया, आउटसोर्स किया। वो मेरे जितना वेबसाइट का खर्चा है मैं उसको दे दिया बनाकर, तो वो क्या हुआ, मेरा काम आसान हो गया तो ये सब चीज आउटसोर्सिंग है। क्वालिटी सर्कल भी गाइस वही, क्वालिटी सर्कल इज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज है विद एन ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन हु कम टुगेदर वॉलंटरी आइडेंटिफाई एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब एक तरह से ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का काम करता है, जिसका जो एम होता है वो इम्प्रूव द क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्क थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तो आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग को रेगुलर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम लोग खुद भी गाइज ले ले, तो हम लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रखना चाहिए, ताकि हम लोग जमाने, मतलब एरा के साथ हम लोग डेवलप हो सके। सो गाइज जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, तो उसके डेफिनेशंस, आपके कॉन्सेप्ट जानना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज इससे आपको ये भी फायदा होगा क्वेश्चन करने से, कि जितने भी आपके ऑप्शंस में आपके ये सब नेम है, वो सब आप लोग समझ जाओगे कॉन्सेप्ट पढ़ने से। तो जितना प्रीवियस क्वेश्चन भी करोगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो गाइज डेफिनेटली आप लोग न्यू न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एस्टिमेटिंग द फाइनेंशिंग फंड्स है, रिक्वायरमेंट स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय वेरियस कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल, आईडीबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एसआईडीबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस देखो, इसका जो ऑप्शन होगा, जो मेनली फाइनेंशिंग फंड्स जो ऑफर करते हैं, वो आपको जो मेनली करते हैं, आपको ये वेरियस कमर्शियल बैंक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एचडीएफसी हो गया, या फिर आपको जो भी है एसबीआई, ये सब हो गया, वो सब भी करते हैं, आईडीबीआई को भी करते हैं, आईसीआईसीआई भी करते हैं और एसआईडीबीआई भी करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब काम में नहीं रहते। ठीक है, उसका अपना काम है, वो सिर्फ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब हो गया। ठीक है, और करेंसी ये सब को गाइज मेनली प्रिंटिंग ये सब का हो गया, तो वो सब में रहता है रिजर्व बैंक, ये सब में नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको सी में होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं।
An important area of concern for innovative entrepreneurs in financing of project is raising the। अब गैस देखो यहाँ पे कि important एरिया क्या होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का कि इन फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज रेजिंग। अब उसको जो फाइनेंस चाहिए, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है कोई भी इंटरप्रेन्योर है, तो उसको क्या चाहिए रहता है स्टार्टिंग में। उसको गाइस सबसे पहले होता है कि उसको सीड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, ठीक है। अब ये डी मैंने ऑप्शन क्यों लगाया, उसके पीछे गाइस रीजन दे, ठीक है। देखो सबसे पहला गाइस डेवलपमेंट कैपिटल क्या होता है। डेवलपमेंट कैपिटल ये होता है कि डेवलपमेंट कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स यूज टू एक्सपैंड और डेवलप एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोडक्ट होता है। मतलब डेवलपमेंट कैपिटल क्या होता है कि ना, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे कि मैं एक शॉप चला रहा हूँ, उसको गाइस डेवलप करना, उसमें और भी कुछ ज्यादा एक्सपैंड करना और भी मार्केट या सब में, तो उसको मिलियन में डेवलपमेंट कैपिटल देख रहे हो, नाम से ही समझ रहे हो। दिस टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग इज टिपिकली शाउट व्हेन अ कंपनी हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट एंड नीड्स कैपिटल टू स्केल अप, मतलब स्केल करने के लिए, इंटर न्यू मार्केट और इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के लिए। लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, एक एग्जांपल ले लो, माइट सीक डेवलपमेंट कैपिटल टू एनहांस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन और एक्सपैंड सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। ह्यूमन कैपिटल को देखो, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू लाइक स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज हो गया, फिर डिवीजन विद अ कंपनी within a company organization is not directly a form of financing investing in human capital and crucial for the success of any project or business। मेनली जो है इसमें होता है ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे उनको ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड ये सब किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्टार्टअप माइट इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आप स्किल्स एम्प्लॉयज है, जैसे आप न्यू कंपनीज में जाते हो तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं आपको, ह्यूमन कैपिटल वो खुद के पैसों को आप खर्च करते हैं आपके ऊपर, ताकि आप उस कंपनी में जा रहे हो तो उसको सीखो, तब वहां पे जो आपको हायर करें, तो वो आपको मेनली पीरियड होता है 2-3 महीने का, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड, तो आप फिर कंपनी में फुल्ली तरीके से हायर कर लिया जाते हो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मेनली यही मतलब है। स्ट्रक्चर कैपिटल का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर कैपिटल टिपिकली इन्वॉल्व्स कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मीट specific need of a business or project है। This can include various form of debt or equity। डेट और इक्विटी में यहाँ पे किया जाता है फाइनेंशिंग टेलर्ड टू द यूनिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंपनी। स्ट्रक्चर्ड कैपिटल सॉल्यूशन आर ऑफन यूज्ड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और सिचुएशंस where traditional financing may not be sufficient or appropriate। For example, guys, एक renewable energy ले लो project might utilize structured capital through a combination of debt हो गया, टैक्स हो गया, ग्रांट से सब हो गया, फंड से सब, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। जैसे ये जो स्ट्रक्चर कैपिटल होता है ना, मेनली गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट सब होता है, जैसे गवर्नमेंट अगर कोई बुलेट ट्रेन बना रही है, तो बुलेट ट्रेन बनाने में उसको क्या होगा, कुछ डेट यहाँ पे आपको जापान से ले लिया, कुछ इंडिया खर्च करेगा, ठीक है, कुछ फंड से सब दिया जाएगा उसको, ठीक है, बाकी कुछ ग्रांट्स सब दिए जाएंगे, कुछ इक्विटी ये सब लगाया कोई कोई बिजनेसमैन उसमें भी इन्वेस्ट करेगा, तो ये सब आपको स्ट्रक्चर कैपिटल से आता है। सीड कैपिटल क्या होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल डी बताया था, सॉरी ऑप्शन डी बताया था, सीड कैपिटल रेफर्स टू इनिशिएटिंग फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट है। मेनली जो सीड कैपिटल होता है ना, कि आपको दिया जाता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सको, एक प्रोजेक्ट जो आपका उसको लॉन्च कर सको, टिपिकली यूज टू कवर द बेसिक एक्सपेंसेस ऑफ द वेंचर ऑफ द ग्राउंड, लाइक सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, इनिशियल मार्केटिंग इन एफर्ट्स से सब हो गया। सीड कैपिटल जो होता है ऑफर करता है ऑफन प्रोवाइडेड बाय द फाउंडर्स हो गया, देमसेल्फ, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सबसे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ले सकते हो, टेक ए स्टार्टअप माइट यूज सीड कैपिटल हो गया, ठीक है, प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड कंडक्ट इनिशियल टेस्टिंग बिफोर सीकिंग एडिशनल फंडिंग फ्रॉम वेंचर्स। मतलब यहाँ पे आप फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी फाउंडर से पैसा ले सकते हो, तो वो सब इन्वेस्ट करता है आपके कैपिटल, तो ये सब मेनली सीड कैपिटल में, ठीक है। देन गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग देख सकते हो, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, तो आपको डिजाइन थिंकिंग में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको राइट सीक्वेंस में आपको बताना है, बट ठीक है, तो देखो पहला है आइडिटेट, टेस्ट हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, लाइक एम्पथसाइज हो गया और डिफाइन हो गया, ठीक है। मैं गाइस सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सबका मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करें, कुछ लोग कुछ सबका तो मीनिंग आपको पता होगा बट कुछ का नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ अभी। देखो सबसे पहला आपको क्या है, आइडिटेट, मतलब आइडिया, आइडिटेट मतलब क्या होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपका एक न्यू आइडिया हो गया, ठीक है, कि आप एक कुछ नया आइडिया सोच रहे हो वहाँ पे, ठीक है, इन्वॉल्व इंकरेजिंग क्रिएटिविटी, ये सब हो गया। तो आप एक इसका जो प्रॉब्लम आप देखे हो, उसमें कुछ सोच रहे हो, उसका सॉल्यूशन क्या लाए हम लोग, ठीक है, जैसे इसमें आप दे सकते हो कि डिजाइनिंग न्यू स्मार्टफोन ऐप, ये सब हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, सोशल मीडिया ऐप, या फिर किसी चीज पे आप रिसर्च करो, उस पर ब्रेनस्टॉर्म आप ला रहे हो, कुछ आइडिया नहीं ला रहे हो, डिफाइन का मतलब समझ रहे हो,
एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए वो प्रॉब्लम है। टेस्ट इसे समझ ही रहे हो, प्रोटोटाइप मतलब है गाइस एक तरह से बीटा बीटा वर्जन ये सब आता है, ठीक है। एक तरह से गाइस एग्जांपल ले सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिल्डिंग आर्किटेक्ट माइट क्रिएट फिजिकल और डिजिटल प्रोटोटाइप हो गया, ठीक है, टू विजुअलाइज द टेस्ट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हो गया, मतलब एक डमी वर्जन आप लाते हो प्रोटोटाइप की, ये मेरा ऐसा रहेगा बनाने से पहले, ठीक है। और एम्पैथाइज का मतलब होता है कि एम्पैथी होता है, इज एट ए कोर ऑफ डिजाइन थिंकिंग हो गया, एंड एम्पैथाइज सेज इनवॉल्व अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स ऑफ द पीपल हु विल बी इम्पैक्टेड बाय डिजाइन। मतलब यहाँ पे एक तरह से आपका मोटिवेशन हो गया, उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी जरूरत है कि नहीं, बिहेवियर क्या है उसमें पीपल्स का, तो ये सब मेनली डिजाइन थिंकिंग ये सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डिजाइनिंग द हेल्थ केयर ऐप हो गया फॉर एल्डरली यूजर्स हो गया, तो आप उसमें सोच समझ के ही ना लाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे, तो इसका गाइस राइट सीक्वेंसिंग क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा गाइस, ठीक है। सो गाइस देखो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आइडिया, आइडिएट आ सकता है, आइडिया आ सकता है, टेस्ट आ सकता है, प्रोटोटाइप आएगा, या फिर आपका एक एम्फसाइज आ सकता है, फिर डिफाइन आएगा। सो गाइस देखो इसमें जो गाइस है आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे आएगा आइडिया आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, वेट अ मिनट, नहीं तो आप गाइज यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। एम्फसाइज है यहाँ पे, एम्फसाइज है गाइज सबसे पहले आपको नीड्स होनी चाहिए, उसकी जरूरत क्या है उसको, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, उसका बिहेवियर क्या है, उसमें गाइज कुछ इम्पैक्ट आया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका गाइज मे भी आइडिया आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज इसमें डी आएगा ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले गाइज इसमें डी आना चाहिए। देन गाइज इसके बाद आपको आना चाहिए यहाँ पे ई। इसके बाद आप उसको डिफाइन करो कि आपका आइडिया जो सोचे है उसकी जो नीड है आप उसको डिफाइन करो, ठीक है। उसको एक पेपर पे लिखो या फिर आप एक उसकी स्क्रिप्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या करना है, वही सब चीज है। देन गाइज उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे ए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ए कि उसका आइडिया लो है, आपका ब्रेन स्टॉर्म आइडिया है कि हाँ कि मुझे इस पे, मेरे पास ये आइडिया है, मैं इस पे काम करूंगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए, उसके बाद सी आई, लाइक एम्फसाइज, ठीक है, सॉरी प्रोटोटाइप आ जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में कि आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं। तो गाइज उसका DEACB होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइज आई थिंक आप लोग को ये सब सारा डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये देखो स्टेटमेंट वन है, फैमिली बिजनेसेस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चार्ज ऑफ देयर बिजनेस टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये तो सही बात है। स्टेटमेंट टू है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप है ओरिजिनेट फ्रॉम द एस्टेब्लिश बिजनेस, फैमिली बिजनेस। गाइज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो है वो आपको एक स्टैब्लिश बिजनेस से ही देखने को मिलता है, तो वैसे ये मे बी रॉन्ग होगा, ये सही होगा। जो फैमिली बिजनेस होता है जैसे हल्दीराम ये सब हो गया, तो वो फैमिली बिजनेस है, तो उसको हैंड ओवर करते जाएंगे जितने भी नेक्स्ट जनरेशन आते जाएंगे। तो गैस इसमें स्टेटमेंट वन ट्रू होगा, बट स्टेटमेंट टू जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो, ओके। स्टेटमेंट सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी होगा ना, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट है ना। अच्छा मैंने बोथ यहाँ पे देख लिया, बोथ नहीं देख पाता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कन्वेंशनल स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। पहला आईपीओ हो गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजन फाइनेंसिंग है, वेंचर कैपिटल फंडिंग है, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग है, या फिर सीड कैपिटल। सीड कैपिटल तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, जो आपको स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, फ्रेंड फैमिली ये सबसे, फिर फाउंडर ये सब देता है। तो उससे पहले गाइस आप लोग को ये सब जानने की जरूरत है, तब आप लोग आंसर देना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले गाइस सीड कैपिटल एक्टिवेशन क्या होता है। सीड कैपिटल जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि जो आप फ्रेंड फैमिली ये सबसे ले सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया। एंजल इन्वेस्टर फाइनेंसिंग ये होता है कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं आर इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी ओनरशिप। इसका बेस्ट एग्जांपल है शार्क टैंक, ठीक है। शार्क टैंक में आता है कोई भी इन्वेस्टर आता, मतलब कोई भी यहाँ पे जो एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने आता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको क्या चाहिए, ठीक है, उसको गाइस इन्वेस्टर चाहिए कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसको कुछ पैसों की जरूरत रहती है। शार्क टैंक में गाइस कोई भी आता है तो वो क्या करता है, अपना इक्विटी वहां पे देता है उसको, जो 25%, 5%, 2% ऐसे ऐसे इक्विटी होता है, 10%। तो आप लोग ये सब चीज जानते होंगे, तो वो होता है मेनली एंजल इन्वेस्टर।
दिस स्टेज टिपिकली ऑकर आफ्टर सीड कैपिटल होता है। मेनली जो है सीड कैपिटल के बाद आता है, इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेल्दी इंडिविजुअल who believe in the potential to the startup होता है। ठीक है। बट एंजल इन्वेस्टर ऑफन ब्रिंग नॉट ओनली फंड बट ऑल्सो एक्सपर्टाइज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। बोलता है ना कि शार्क टैंक में आता है कि अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेनली मैं आपकी एक्सपर्टाइज या फिर जो भी मेरा नेटवर्क है उससे मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ। ये सब मेनली आप शार्क टैंक में देखते होगे ये सब चीज। ठीक है। एंड फॉर स्टे हेल्थ केयर स्टार्टअप है, माइट सेक्टर एंजल इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप विद एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। वेंचर कैपिटल फंडिंग ये होता है कि वीसी, ये होता है कि फंडिंग प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट फर्म्स टू स्टार्टअप दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्केलेबिलिटी। अब ये जो है एक फंड होता है गाइस, एक इन्वेस्टमेंट फर्म्स होता है जो मेनली जो ग्रोथ है सबके लिए, स्केल बढ़ाने के लिए किसी बिजनेस को दिया जाता है। वीसी जो होता है गाइस, फर्म्स इन्वेस्टमेंट लार्जेस्ट सम ऑफ मनी टू एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, यहाँ पे भी इक्विटी आपको देना पड़ता है आपकी कंपनी की। और दिस स्टेज ऑफ लाइक फंडिंग इज क्रूशियल फॉर स्टार्टअप लुकिंग टू एक्सपैंड रैपिडली एंड इंटर न्यू मार्केट है। ये सब चीजें अगर स्टार्ट टैंक है, यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो। इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे फिनटेक स्टार्टअप हो गया, रिसीव वेंचर capital funding to fuel its expansion in international market and develop new product features। तो ये सब चीजें guys। आप उसके बाद भी देखो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ मेज़ेज़िन फाइनेंसिंग है। देखो मेज़ेज़िन फाइनेंसिंग ये होता है कि हाइब्रिड फॉर्म ऑफ डेट हो गया या फिर आप इक्विटी हो गया। फाइनेंशियल डेट इज ऑफन यूज्ड बाय स्टार्टअप एज अ ब्रिज बिटवीन वेंचर कैपिटल फंडिंग एंड initial public offering IPO। Mezzanine financing typically involve debt instruments such as like बॉन्ड से सब हो जाता है या फिर स्टॉक ये सब हो गया, लाइक कन्वर्टेड इक्विटी एट अ लार्जर स्टेज। दिस स्टेज गाइज फंडिंग ऑफन टू सपोर्ट फर्दर ग्रोथ या एक्सपेंशन भी होता है। कि एग्जांपल है जैसे बायोटेक स्टार्टअप हो गया, सिक्योर फाइनेंसिंग टू फंड लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। मतलब ये जो एक तरह हाइब्रिड होता है डेट या इक्विटी, यहाँ पे आपको देना पड़ता है। यहाँ पे चाहे वो आपको डेट देते हैं या फिर आपकी इक्विटी लेते हैं वहाँ पे। ठीक है। उसमें एक तरह से जो आईपीओ यहाँ पे भी रहता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मेजन फाइनेंसिंग में, ये एक तरह से मेनली जो होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, बॉन्ड ये सब साइड ये सब कराता है। जो आपको पैसा है जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो मेनली। ठीक है। तो यहाँ पे आप बायोटेक स्टार्टअप एग्जांपल देख लो जो ये चीज यूज कर सकता है क्लिनिकल ट्रायल्स में सब। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होता है आईपीओ की। आईपीओ द प्रोसेस होता है कि बाय विच प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बिकम्स पब्लिकली ट्रेडेड बाय ऑफरिंग इट्स शेयर है टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। आईपीओ क्या होता है कि इसकी जैसे कोई कंपनी है जो अपने शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हो, तो जैसे कि आप शेयर खरीदते हो ना तो किसी कंपनी का लेते हो। ठीक है। तो वो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर पब्लिक में देती है। आप वो शेयर खरीदो ताकि वो आप इन्वेस्ट किए उस कंपनी में। तो शेयर का छोटा सा हिस्सा आपको उस कंपनी का मिलता है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल जैसे देख रहे हो तो ट्रेडिंग लोग करते हैं ग्रो ऐप से, किसी भी आप स्टॉक ऐप हो गया या फिर जो भी होता है। ठीक है। तो वही होता है गाइस आईपीओ मेनली। ठीक है। एंड दिस स्टेज ऑफ फंडिंग अलाउड टू रेज सिग्निफिकेंट कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, जैसे मैंने बताया, टू इन्वेस्टर्स हो गया ऑन द स्टॉक मार्केट। मेनली स्टॉक मार्केट यहाँ गेम होता है। आईपीओ ऑफन परचेज्ड बाय स्टार्टअप्स हो गया दैट हैव अचीव्ड सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड मार्केट ट्रैक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी माइट पर्सन आईपीओ हो गया टू रेज कैपिटल फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू अर्ली इन्वेस्टेड एंड एम्प्लॉयज हो गया। ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। सो गाइस देखो इसका जो बेस्ट है यहाँ पे कि कन्वेंशन स्टेज का आप स्टार्टअप फंडिंग का देख सकते हो। सबसे पहले गाइस इसका कौन सा आना चाहिए आप लोग बताओ। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इसका गाइस आएगा आप लोग को, जैसा मैंने लिखा था यहाँ पे सबसे पहले आएगा यहाँ पे सीड कैपिटल। ठीक है। कन्वेंशनल स्टेज का जो स्टार्टअप होता है सबसे पहला फ्रेंड फैमिली सबसे लो। ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, आपका जो सबसे पहला जरूरत होता है इससे करो, डायरेक्टली आप मत जाओ। ठीक है। या फिर उसके बाद गाइस इसका जो होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन ई है, तो ई तो डी में ऑलरेडी है, तो आपका जो आ जाएगा ई डी सी बी ए, इसका राइट ऑप्शन है। ई अगर नहीं है तो आप एंजल इन्वेस्टर्स जा सकते हो, साकना से ऑप्शन दिखाते हैं, साकना में जैसे कुछ में जा सकते हो, जाते ही ये लोग, और वहां से बात नहीं बनता है, फ्रेंड फैमिली ये सबसे कुछ ऑलरेडी है सबसे। उसके बाद सी आ जाता है, वेंचर कैपिटल फंडिंग हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोक्योर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग जो आईपीओ ये सब हो, कि मतलब एक तरह से डेट ये सब प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आईपीओ ये सब हो जाता है। मेनली जो होता है शेयर से शायद आप देते हो पब्लिक में स्टॉक मार्केट में, ताकि आपको कुछ वो लोग इन्वेस्ट करें पैसा और आपके कंपनी में कुछ पैसा है वहाँ पे। ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। सो आगे बढ़ते हैं।
An innovation taken by Atal in initiative mission with a purpose to encourage curiosity and innovation है करना young talent है। क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत हो गया, अटल टिंकरिंग लैब हो गया, एंड अटल न्यू इंडिया चैलेंज हो गया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। गाइस देखो, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो अटल टिंकरिंग लैब। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं हो सकता। अब देखो गाइस, इसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। देखो, आत्मनिर्भर भारत जो है ना, वो जो मीनिंग होता है इसका मेनली जो होता है वो आपको सेल्फ रिलायंट इंडिया होता है ना। लॉकडाउन का टाइम हुआ था, आत्मनिर्भर भारत आप खुद से मतलब गाइस आप लोग कुछ स्टार्ट करो। ठीक है, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का होता है, इज एन इनिशिएटिव होता है। ठीक है, इज एन इनिशिएटिव होता है। ठीक है, लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट है टू द प्रोमोट इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशिएंट रिलायंस होता है, रेसिलियंस होता है कि आपको किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको खुद का बिजनेस कर सकते हो तो आप करो। ठीक है, लाइक इम्पोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, आप जो भी कंट्री में है तो कंट्री के प्रोडक्ट यूज करो, उसको बनाओ, उसको ज्यादा एक्सपोर्ट ज्यादा करो, उतना एक्सपोर्ट मतलब उतना इम्पोर्ट मत करो बाहर से। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे। एंड अक्रॉस लाइक वेरियस सेक्टर थ्रू पॉलिसीज हो गया, वही चीज बताया आपने। भारत इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन लिंक लाइक एलपीएलआई स्कीम से सब हो गया। लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में होता है ना कि आजकल बोर्ड की कंपनी देख रहे हो, इंडिया में ही आप मैन्युफैक्चर ये सब करती है, एयरफोन ये सब, वर्ड से सब हो गया। आप बाकी जो भी चाइना से पहले आता था अब इंडिया में ही हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ है मेनली। अडल्ट इंग्लिश लैब में मैंने इसलिए बताया कि अडल्ट इंग्लिश लैब जो होता है वो आपको डेडिकेटेड स्पेस एस्टेब्लिश इन स्कूल अक्रॉस इंडिया टू फॉस्टर इनोवेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अमॉन्ग स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा था कि आपको यंग टैलेंट में जो है ना, आपको अडल्ट इंग्लिश लैब से ही यहाँ पे ये आपको स्टार्ट किया गया था। दीज लैब्स प्रोवाइड एक्सेस टू टूल्स, इक्विपमेंट, मेंटरशिप हो गया to students, allowing them to work and hands-on project to explore STEAM like science, technology, engineering and mathematics। जैसे चीज सारा दिया जाता है। Like students in adult training lab might look on project related robotics हो गया, coding हो गया, 3D printing हो गया, renewable energy technology, ये सब सारा आपको बी में देखते हो। तो इसका राइट ऑप्शन बी था। और भी देख लेते हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज था कि एन इनिशिएटिव था अंडर द अटल इनोवेशन मिशन एम्ड एट आइडेंटिफाइंग and supporting innovative solution to pressing challenges faced by various sectors in India. Through ANIC, specific problem statement are issued initiative inviting startups, innovators and entrepreneurs to develop innovative solution। मतलब यहाँ पे यही सिर्फ कि ANIC का ये है कि एक तरह से इनिशिएटिव है। इसमें जो गाइस मेन एम होता है कि सपोर्ट करो किसी इनोवेटिव सॉल्यूशन को। जैसे कि शार्क टैंक ये सब का ले लो, तो शार्क टैंक में जो एक रघु आया था तो उसके पास एक सॉल्यूशन था फार्मर्स के लिए, वो प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इनोवेटिव आप उसको सपोर्ट किए, तो वही मेनली होता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज का। अटल इंक्यूबेशन यहाँ पे इसका एग्जांपल ले सकते हो कि द गवर्नमेंट माइट इशू एंड चैलेंज स्टेटमेंट सीकिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो हो गया इन अर्बन एरियाज थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो मेनली जो आजकल कूड़ा ये सब रहता है उसको, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ठीक करने के लिए, एयर पोल्यूशन ये सब आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग ये सब चैलेंज मेनली आपको इनिशिएटिव लिया गया है ताकि सब ठीक कर सके। अटल इनक्यूबेशन सेंटर होता है कि एआईसी, वो स्टैब्लिश इसलिए किया कि ताकि आपको सपोर्ट एंड न्यूचर्ड स्टार्टअप्स एंड अर्ली स्टेज वेंचर्स है बाय प्रोवाइडिंग देम विद इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप हो गया, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ये सब हो गया। मेनली जो है guys, एक तरह से फाउंडर नहीं आपको प्रोवाइड करता, बस अगर फंडिंग लेने गए तो वो आपको नेटवर्क देता है, मेंटरशिप ये सब देता है, अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप एक्सपैंड करो सब बिजनेस को। तो मेनली ये सब के लिए किया जाता है। दी सेंटर्स एम टू क्रिएट लाइक कंडक्टिंग इकोसिस्टम हो गया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, हेल्पिंग स्टार्टअप्स ये सब करता है कि वो ग्रो कर सके बिजनेस को। अटल इनोवेशन सेंटर माइट सपोर्ट स्टार्टअप्स वर्किंग इन सेक्टर सच एज हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्लीन एनर्जी एंड बाकी जितने भी सारे हैं ये सब सारे में दिया जाता है। ठीक है, देन गाइस आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेशनल इंडिपेंडेंस पर्सन क्या होगा इसका। अब देखो, नेशनल इंडिपेंडेंस पर्सन क्या होता है। गैस इसका जो राइट ऑप्शन होता है ना, गैस इसका मतलब होता है कि हु मेक्स ए कंपनी, या फिर हु इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, who is the first in the family starts an industry with an innovative idea and skill, who is the first in family to complete a course in entrepreneurship development। So guys, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि नेशनल एंटरप्रेन्योर होता क्या है। सबसे पहले guys, नेशनल एंटरप्रेन्योर refers to an individual who is early stages of his starting a new ventures, a new
बिजनेस वेंचर होता है। ठीक है, इसमें गाइस मेनली क्या होता है कि दे आर टिपिकली इज द प्रोसेस डेवलपिंग न्यू आइडिया हो गया, बिजनेस आइडिया, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च सब हो गया, क्रिएटिंग बिजनेस प्लान हो गया। ठीक है, तो ये सब मेनली जो आता है। ठीक है, एक तरह से इंडिविजुअल होते हैं आजकल के यंग टैलेंट भी बोल सकते हो कि वो अर्ली स्टेज का रहता है उनको। ठीक है, ऑफ ए न्यू वेंचर, तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले इसलिए मैंने आप लोगों को डिफाइन करा दिया। तो यहाँ पे गैस का होगा कि हु इज इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग है न्यू बिजनेस का, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। देन द गोल शुड बी डैश फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा स्पेसिफिक होगा। ठीक है गाइस, आपका गोल है स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि आपका इमेजिनरी होना। इमेजिनरी तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में रखो बट स्पेसिफिक रखो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक गोल में ही गाइस आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। क्योंकि अगर गोल ही स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि कुछ, चलो मुझे गाइस अगर सपोज करो मुझे एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करनी है, तो आपको उसमें क्या क्या चीज लगेंगे, कहाँ पे फैक्ट्री क्या है, तो फैक्ट्री में कितने इक्विपमेंट्स बनेंगे। अगर वो आपका स्पेसिफिक गोल है तो उस पे ही सिर्फ काम करोगे, ना कि आप एक चीज में जाओगे, नहीं कि आप सब चीज में घुस जाओ सको। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग में रहो। ठीक है, प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट में रहो, ऐसा नहीं कि आप सब चीज में एक्सपर्टाइज हो सकते हो। तो किसी स्पेसिफिक चीज में गाइज आपको एक्सपर्ट रहना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, ना कि जनरलाइज या लिमिटेड या फिर इमेजिनरी। इसका ऑप्शन बी होगा राइट। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है, फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान शुड बी स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक गोल्स मस्ट क्लैरिटी एंड डायरेक्शन हो गया, जैसे मैंने बताया फोकस लाइक एफर्ट्स रिसोर्सेज, जनरलाइज लिमिटलेस गोल्स मे लैक हो गया, क्लैरिटी एंड मे नॉट बी एक्शनेबल है विच कैन हैंडल द सक्सेस ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। ठीक है, ए है लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, बी है पुअर प्लानिंग कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट, जेंडर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, कास्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर। सो गाइस इसमें देखो आप लोग को ही पता होगा इसका आंसर। इसमें जो होगा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए बी सी, ना कि डी और डी। ए बी सी हो सकता है क्योंकि लैक ऑफ मार्केट से, ये सही बात है। आपका अगर रिसर्च नहीं है मार्केट में तो डेफिनेटली गाइस आपका फेलियर हो सकता है। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर आपका फाइनेंस ही नहीं है, जैसे कि आपको चाहिए 1 करोड़ का बिजनेस आपको स्टार्ट करना, बट आप फाइनेंस नहीं है, तो मे बी गाइस आपका बिजनेस बंद हो सकता है, तो ये भी है। एंड देन आपको पुअर मैनेजमेंट, ये सब भी है। ठीक है, आपका हर एक टीम नहीं है, तो मे बी हो सकता है फेलियर, बट जेंडर नहीं हो सकता है, मैन वुमेन का यहाँ बात नहीं होता, कोई भी यहाँ बिजनेस चला सकता है। फेलियर इसमें गाइस कोई रीजन नहीं आता है। ठीक है, तो जेंडर बैस नहीं होगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। कास्ट भी गाइस ऐसा नहीं है कि आपको हिंदू ही कर सकते हैं, सब कास्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो ए बी सी इसका करेक्ट होगा ऑफ फेल ऑफ वे ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइज आई थिंक आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, जितने भी आज मेरा फर्स्ट जो सेशन था, इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट भी पढ़े, जो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा मेनली। ठीक है, तो आई थिंक आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो इसी से हम लोग आज वीडियो अपना एंड करते हैं। एंड वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, शेयर जरूर करना जो लोग सी मैट दे रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आप लोग रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इसी तरह हम लोग की और भी सेशंस आएगी। ठीक है, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारा प्रीवियस ईयर, और जितने भी न्यू क्वेश्चंस हैं सारा हम लोग लेंगे। और साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यू करते रहोगे तो इससे बेटर है, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। ताकि आप लोग जितने भी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में जो ये सेक्शंस है, ताकि आप लोग पूरा कंप्लीट कर सको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।